नाजरीन, आज की वीडियो का मकसद ये है कि अगर आप सफ़ेद बाथरूम का इंतखाब करते हैं और आपका बाथरूम घर की बाहर की साइड पे है, यानी दिन के वक्त वहां से रोशनी आती है रोशनदान से, तो किस तरह से उजला उजला बाथरूम लगता है। एक तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। वैसे तो मेरे चैनल पर ये प्लेलिस्ट काफी लोग फॉलो करते आए हैं, जिसमें उन्होंने देखा है कि किस तरह मैंने अपने पुराने बोसीदा हाल बाथरूम्स को तोड़कर बिल्कुल उनको ब्रांड न्यू 5 स्टार बाथरूम बनाया है। तो उनको तो पता है कि मैंने ये कौन सी टाइल लगाई हुई है, लेकिन जिनको नहीं मालूम उनको मैं बता दूं कि मैंने मास्टर की मैट फिनिश में टाइल लगाई है। और मुझे इसका पैटर्न बहुत ही दिल लुभाया था। ऐसे लग रहा था जैसे ग्रेनाइट के पैटर्न्स होते हैं, उस तरह का मुझे लगा था। ये इसकी 3 वॉल्स मैंने एक तरह की रखी हैं, यानी ये और ये, ठीक है। और जो सामने वाली वॉल है उसको मैंने एक मेन मतलब फीचर वॉल या डिफरेंट उसको किया है। आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस। अच्छा, ये वाला डिजाइन मैंने बहुत घूम फिर कर बहुत सर्च करके पसंद किया था। एक चीज होती है ना कि मतलब मैं काफी कंफ्यूज्ड था कि अपने बाथरूम को किस कलर का थीम दूं। मैंने पहले बेज थीम भी काफी कंसिडर की, मैंने ब्लैक एंड वाइट भी देखा, मैंने ब्लूज भी देखे, ग्रीन्स भी देखे, लेकिन जो डिसेंसी सोफिस्टिकेशन मुझे इस कलर कॉम्बिनेशन में लगी, यानी वाइट एंड ग्रे, वो मुझे यकीनन किसी और में नहीं लगी। ऐसे होता है ना, एक चीज आपको एकदम से आपकी अटेंशन ले लेती है या आंखों को भा जाती है, तो वो चीज इसके साथ हुई थी। क्योंकि मैंने एक बड़े शोरूम से ये खरीदी थी टाइल्स, और उन्होंने वहां पर मॉकअप बाथरूम्स बनाए हुए होते हैं। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइल्स के कॉम्बिनेशंस के साथ बाथरूम्स बनाए हुए थे। तो देखता जा रहा था मैं, तो जैसे ही मेरी नजर इस पर पड़ी मैंने कहा यस, दिस इज द वन आई वांट। तो ये मैंने उस वक्त पसंद की और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश हूं मैं अपनी चॉइस से। लेकिन आज की वीडियो का मकसद खाली यही नहीं है कि मैं आपको ये टाइल्स दिखाऊं। आज की वीडियो का मकसद ये है कि किस कदर फर्क पड़ता है अपने बाथरूम में अगर आप सिर्फ बल्ब ही एक अच्छी क्वालिटी का या अच्छी लाइट वाला लगवा लें। अभी आप देख सकते हैं मैंने जो सीलिंग पर बल्ब लगाया हुआ है, ये बेसिकली वही बल्ब है जो मेरे पिछले बाथरूम में लगा हुआ था। इसकी वॉटेज बहुत कम है और इसकी बहुत ही मध्यम सी लाइट है। अभी तो खैर मैंने इसको ऑफ किया हुआ है। जो आप लाइट देख रहे हैं वो टोटल दिन के उजाले में जो लाइट देखिए कितनी प्यारी लग रही है, धूप छन के आ रही है रोशनदान से। मैंने रोशनदान की साइड्स भी नहीं छोड़ी, यहाँ पर भी लगवाई है। टॉप साइड पर उन्होंने नहीं लगाई थी, वो कह रहे थे कि अभी हम लगाएंगे तो वो गिर जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल में अगर मैंने एक सपोर्ट देकर लगवा दी होती तो बाद में एक दिन बाद वो सपोर्ट हटा भी देता, तब भी टाइल चपकी रहती। लेकिन यहाँ पर आप फिक्र ना करें, मैं एक वॉलपेपर का पीस लगा दूंगा तो ये जगह भी नीट हो जाएगी ना। हो सकता है आपको करके किसी वीडियो में मैं दिखा भी दूं। बाकी यहाँ पर मैंने इसकी तीनों साइड्स को कवर किया है, यहाँ पर भी बेस भी, इसको भी, और उसके अलावा मैंने कॉर्नर बीडिंग करवाई है जिसकी वजह से बड़ी एक नीट और फिनिश्ड लुक आती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक मोर का पर रखा हुआ है, ये ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एक मोर का पर रखा हुआ है। और ये मैंने बिला वजह नहीं रखा हुआ, इसकी एक रीजन है। ये जो मैंने मोर का पर रखा हुआ है देख सकते हैं आप, मैंने स्पेशली खरीद कर अपने बाथरूम में रखा है और इसकी एक रीजन है, वो ये है। देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये जो रोशनदान है ना, रोशनदान की जो स्लिट होती है ना, क्योंकि ये तो स्लाइडिंग होता है ना, तो ये स्लिट जो होती है इसमें से छपकलियां आती हैं गर्मियों में, खास तौर पे जून जुलाई अगस्त में, बहुत सावन में यहाँ से छपकलियां आती हैं। तो अगर आप ये जो स्लिट है यहाँ से घूम कर इधर से निकल आएगी, इधर से पूरे घर में फिरती रहेगी। तो अगर आप एक मोर का पर लेकर तो अपने बाथरूम में अपनी विंडो सिल पर रख देंगे, जैसे आप देख रहे हैं मैं रख रहा हूं, तो ये एक टोटका है बड़ा ही अच्छा। आपके घर में छपकली वहां से नहीं आएगी जहां पर आपने ये रखा होगा। तो ऐसा ही एक मोर का पर आप बाथरूम में रख लें, एक मोर का पर आप किचन की विंडो के बाहर रख लें। जो सी भी आपकी एक्सटीरियर विंडोज हैं तो उनके बाहर आप एक मोर का पर रख लें, बल्कि अंदर की तरफ, सिल की तरफ, तो बहुत आपकी प्रोटेक्शन हो जाती है छपकलियों से। अभी तक तो मेरे घर में कोई छपकली नहीं आई, आगे आके मैं आपको रिव्यू दूंगा कि हाउ इफेक्टिव इट हैज बीन, होपफुली होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक डिटेल ये भी देना चाहता हूँ, ये है गोला बीडिंग, ठीक है।
और इसके साथ नहीं आती, ये आपको सेपरेटली परचेज करनी पड़ती है। मैं इसकी प्राइस भूल गया हूँ, मुझे एग्जैक्टली कितने की ये पड़ी थी। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने इसकी प्राइस बताई हुई है उस वीडियो में जिसमें मैंने इसकी डिटेल्स दी थी। ये पूरी जो प्लेलिस्ट है बाथरूम की, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग जरूर देखिए। मैं समझता हूँ वो लोग जो घर बना रहे हैं और इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि उनको अपनी बाथरूम की टाइल्स का इंतखाब करना है, उनके लिए मैंने बहुत ही कारआमद प्लेलिस्ट बनाई है। क्योंकि बाथरूम आपके घर की वन ऑफ द मेन हाइलाइट्स होती है और आपके घर की वैल्यू बनाने में बहुत अहम किरदार होता है इस चीज का कि आपका बाथरूम और किचन कितना खूबसूरत है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक एक चीज की प्राइस, डिफरेंट डिजाइन्स, स्टाइल्स उस प्लेलिस्ट में कवर किए हैं। वो मैं आपको ऊपर भी शो कर देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शो कर देता हूँ, आप जरूर देखिएगा। तो चले अब मैं आपको इस बल्ब को पहले तो इसी को ऑन करके दिखाता हूँ कि कितनी रोशनी है और कैसा लगता है बाथरूम। उसके बाद मैं आपको सही वोल्टेज वाला बल्ब लगाकर दिखाऊंगा, फिर आप इसका जरा देखिएगा कितनी जान और जिंदगी आ जाती है बाथरूम में। ठीक है, पहले हम इसको ऑन करते हैं। अभी मैंने बल्ब ऑन किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई खास इसकी इतनी रोशनी नहीं है। ठीक है, तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा लाइट वाला बल्ब पसंद नहीं होता बाथरूम में, उनकी आंखों में चुभता है, तो इस वजह से मैंने शुरू में ये लगाया हुआ था। लेकिन मेरे दूसरे बाथरूम में मैंने बड़ा वाला बल्ब लगाया, तो जो भी मेहमान आता है कहता है बिलाल वो बाथरूम तो बड़ा रोशन रोशन है, तो ये उस तरह से नहीं है। तो मैं समझ सकता हूँ उस तरह से क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें वो वाला मैंने बल्ब नहीं लगाया हुआ। तो अभी मैं आपको इसी में वो वाला बल्ब लगा के दिखाता हूँ, फिर आप देखिएगा कि इस बाथरूम की क्या चकाचौंध होती है। साथ ही आप देख लीजिए मेरी सीलिंग्स बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तक तो खैर मैंने ऊपर सीलिंग तक ही वॉल टाइल्स कर दी हैं, लेकिन आपको पता है पहले मेरे घर के बाथरूम्स में ऊपर से बहुत सेम आ रही थी, तो मैंने केमिकल ट्रीटमेंट करवाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह तब से सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई। वो तो और बात है, मैंने ऊपर तक सीलिंग तक यही करवा ली, लेकिन सीलिंग में फिर भी आ जाती सेम अगर आनी होती। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सीलिंग माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर है। सो दैट मीन्स के केमिकल ने काम किया है। मैंने सितंबर 2020 में करवाया था, अब तो मई 2022 भी खत्म होने वाला है। सो बिल्कुल क्लियर है सीलिंग, और ये केमिकल बहुत इफेक्टिव है। अगर आप चाहते हैं तो आप लोग इसको अपने घर में डिलीवर भी करवा सकते हैं। 1100 का एक पैकेट है और वो 16 SFT एरिया कवर करता है। तरीका इस्तेमाल वगैरह सब आपको मैं साथ में भेज दूंगा, मुझे इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे। तो चलें अब मैं आपको इस बाथरूम के बल्ब को चेंज करके दिखाता हूँ कि कितनी लाइट आ जाती है। ठीक है, और ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने 5 वॉट का बल्ब उतारकर 30 वॉट का अपने बाथरूम में लगाया है, और आप अब देखें कि कितनी जबरदस्त रोशनी हो गई है। टाइल्स की खूबसूरती फुल उजागर होकर सामने आई है। मतलब इतनी प्यारी मैंने टाइल्स लगाई हुई थी, लेकिन कम रोशनी की वजह से इनकी खूबसूरती कहीं ना कहीं मांद पड़ी हुई थी, तो अभी खुलकर सामने आई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। अभी हालांकि दिन का वक्त है, और ये देखें। अच्छा, अगर आप चाहते हैं एक एक फिक्सचर की डिटेल्स आपको बताऊं, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये मैंने जो स्टील की लगवाई थी तो इन पर जंग आया कि नहीं, अगर आ जाए तो कैसे उतारते हैं। उसके अलावा आपको मैं इस रैक्स की कीमतें और सारे रिव्यूज दूं कि कैसा तजर्बा रहा इस वॉश बेसिन के साथ। तो आप नीचे कमेंट करें कि बिलाल भैया हमें फुल वॉशरूम रिव्यू दें। उससे होगा ये कि जब आपने शॉपिंग करनी होगी अपने वॉशरूम्स के लिए, तो आपको पता होगा एग्जैक्टली कि कौन सा डिसीजन ले तो उसके किस तरह के नताइज होते हैं, यानी कि आपको किस किस्म के फिक्सचर्स लेने चाहिए। मतलब कि आपको इस तरह की फ्लश टैंक वाला लेना चाहिए या सिंगल वाला लेना चाहिए। 6000 और 12000 की सीट में क्या फर्क होता है, छोटे वॉश बेसिन के साथ कैसा तजर्बा होता है, कितने साइज का वॉश बेसिन कंफर्टेबल रहता है, वॉश बेसिन की हाइट क्या होनी चाहिए। इसके अलावा ब्रास फिक्सचर्स लेने चाहिए या स्टेनलेस स्टील के फिक्सचर्स लेने चाहिए। सारी चीजों की डिटेल्स मैं आपको दे सकता हूं क्योंकि मैंने लगवाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल रिव्यू दूं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट करें कि बिलाल भाई हमें पूरा रिव्यू दीजिए। बाकी आप बताएं कि आपको ये वॉशरूम कैसा लगा। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। बिजनेस करो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, हिना बिलाल शो को भी सब्सक्राइब कर लें, पाक प्रॉपर्टी गाइड को भी सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।